तो आप सबका स्वागत है सच्ची बातें में। आज हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनका काम बहुत जाना माना है। एआई अभी एक ऐसी चीज़ है जिस पे हर किसी की नज़र है, ट्रेंडिंग बोला जाता है आजकल के ज़माने में, लेकिन रिसर्च कोई नहीं करता ना। आप जो सुनते हो आप उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हो। रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट। इसलिए आज हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च की हुई है। इस बात पे बात होगी, नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, लाइफ के कुछ फिलोसफीज होंगे। तो आई विश आप एंड तक देखें, इस चीज़ से सीखें और अच्छी चीज़ें आगे बढ़ाएं रादर देन जो आप सुन रहे हैं। तो आज के सच्ची बातों में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर रतन निर्मय और मैं हूँ आपका होस्ट प्रिंस। सर, आपकी रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आई बीन फॉलोइंग फॉर सम टाइम और दिस एआई थिंग ना, इट हैज़ क्रिएटेड सच अ बज़। Everyone is like जॉब ले लेगा, but it's more than that, and you are researching on it. Yeah. So, like for our audience, what is this AI? And you being a professor, why did you take so much interest in it? AI basically for who जो नहीं जानते AI क्या होता है, it's artificial intelligence. And I would like to come on the point कि जो आपने बोला कि लोग जॉब ले लेंगे AI, it doesn't work that way. Human resources को कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता. You just have to be up to date. If you are up to date, अगर तुम्हें पता है कि AI क्या करता है क्या नहीं करता है, then you are good to go. क्योंकि कैसा है कि AI is getting into every technology right now. So be it from editing to even scientists are using AI, right? So it's very simple if you are willing to learn. If not, then it's complicated as usual. And how much did you delve into it? Like, give me some basic AIs that everyone uses nowadays. Basic AI, there are many out there. Like mostly तो ऐसे होते हैं कि वॉइस ओवर्स के लिए यूज़ हो रहे हैं एंड और बहुत सारी चीज़ें जो एडिटिंग के लिए यूज़ हो रही है. It has made people work very easy. But if you want to talk on a basic level, तो I guess ChatGPT is something जो हर दूसरे इंसान को I guess वो पता है for now, because that's like the very basic and everyone is using it, especially college students. Okay, so do you see an enthusiasm या फिर आपको एक पैटर्न दिखता है in your students' work before and after ChatGPT? There is not a pattern because हमें लगता है कि हमें AI यूज़ करने आता है, but it's not that way because मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंगली ChatGPT is a thing जहाँ पे you have to know कि आप टाइप क्या कर रहे हो. Like a word can change the whole answer you are getting. So for example, आप like if you're asking for give me 10 business ideas, तो rather than asking मेरे को 10 business ideas दे दो, you have to be specific कि आपको कौन से field में कौन से niche में चाहिए, because it's like a big thing, right? Business can be created from legit anything to everything. So you have to be specific and अगर तुम्हें उतना आता है कि तुम्हें पता है कि सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं, I guess you are good to go. Like it's sorted if you know how to frame a sentence and yeah. Now, is having such a big knowledge bank in the hands of everyone, student, professor, everyone alike, do you think creativity somewhere hurt हो रही है या enhance हो रही है? I believe it's both. जैसे हमने कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में बोला था कि AI उनको रिप्लेस नहीं करेगा जिनको AI पता है क्या है, जिनको AI इस्तेमाल करना आता है. See, it's either you use it or you get used by it. So basically, वो I see around AI को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है. But AI is basically जब 90s में इंटरनेट आया था, तो our parents generation they were like, you know, क्या है, like ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा. बट आज के टाइम पे इफ़ यू सी, अगर आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, देयर इज़ नथिंग विदाउट इंटरनेट. फ्रॉम लाइक हमारे जो शॉप्स पे जो ऐप्स होते हैं टू इवन मेक दैट पेमेंट, लाइक वो 5 रुपये का या 10 रुपये का जो हमने लाइक इतना हैबिचुअल कर दिया है, वो पेमेंट करने के लिए भी हमें इंटरनेट का एक्सेस चाहिए. सो नथिंग इज़ आउट ऑफ इंटरनेट. यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. यू कांट थिंक कि क्या होगा इससे, कि मैं नहीं सीख लूँगा तो क्या होगा. If that's your attitude, then you are in trouble. If you're willing to learn, then I guess you're very good to go. It's gonna help you. It will enhance you. Especially जो creative है, जो लोग creative है, उनको बहुत सारे ideas आ सकते हैं उस चीज़ से. See, I agree somewhere कि बहुत लोगों की जॉब उससे जा सकती है.
but again you can either learn about it and you can enhance your own skills, और आप जो like जैसे for example if you're a photographer, if you're earning 40 or 50K per month, अगर तुम enhance कर रहे हो you can even make that slab to like 1 lakh or something, depending on how you are willing to do it. तो आपने कहा कि लोग जो है एआई की पूरा इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है इस चीज़ को। Yes. तो आप तो रिसर्च कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो आपको क्या लगता है कितना दूर तक जा सकता है ये एआई जितना हम नहीं देख रहे? AI I guess अब तो हर चीज़ में, हर फील्ड में आने लगा है, be it from medicines to even scientists यूज़ कर रहे हैं AI. So I guess जब इतने बड़े बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं AI, including Elon Musk, if we have to give a name, तो I guess this is the time जहाँ पे हमें seriously लेना चाहिए इस चीज़ को, because these people उनमें potential है to change the world and they have proved it पहले, they have done it, they have done something जिससे हम उनका नाम लेते हैं इंटरव्यूज में या हम सुनते हैं उनका नाम इंटरव्यूज में। सो अगर वो सीरियसली ले रहे हैं देन आई गेस हमें थोड़ा सा तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इफ़ नथिंग यूट्यूब पे बहुत सारे बेसिक AI कोर्सेज हैं, बहुत सारे बेसिक AI वीडियोस हैं जो AI एक्सपर्ट्स करते हैं, तो आप वहाँ जाके आप एक लाइव एक डिटेल ले सकते हो छोटा सा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट देन आप कर सकते हैं, नॉट देन देखते कहाँ जाओगे आप। अभी आप प्रोफेसर, ठीक है, डेफिनेटली टीचर्स से बड़े, टीचर्स के बारे में एक रूमर होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता। आप क्या बोलेंगे पर्सनली कितना टाइम बच रहा है एआई के बाद आपके लिए? राइट नाउ आई वुड एग्री विद देम, मेरे पास टाइम नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है ये मुझे पता है, राइट। सो हमने अभी क्या किया कि वी हैव मेड अ फॉर्म, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं who are kind of experts in AI, who are willing to learn. So what we have started doing is हम कॉलेज में जाते हैं, we have started keeping seminars, ठीक है। तो अवेयरनेस फर्स्ट थिंग इज हमें अवेयरनेस फैलाना है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है AI क्या है और मैं तुम्हारे पास आके बोलूँ कि ब्रो तुझे पता है लाइक वी कैन डू दिस फ्रॉम दिस, वी कैन मेक दिस आउट ऑफ दिस, एंड यू वुड बी लाइक व्हाट डू यू मीन, किससे क्या बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, जब आपको एक ओवरलुक, एक छोटा सा आइडिया ही नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई सेड, राइट। इसलिए यूट्यूब पे जाओ, यू हैव, देखो हमारे पास ना, वी ह्यूमंस आर ना, वी हैव एक्सेस टू एवरीथिंग थैंक्स टू इंटरनेट, बट वी आर वेरी लेजी। ऑल वी डू इज प्रोक्रेस्टिनेट, लाइक बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उस चीज़ में ना वी मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू सी इन अ गुड वे, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे आप अगर फ़ायदा लेना सीख गए, योर 7th generation would be like, getting my point, right? Yeah, exactly. आपने अपॉर्चुनिटी की बात की, बट हाथ में ऐसी चीज़ हो ना, यू आस्क एनीथिंग एनी आंसर्स, डोंट यू थिंक वो प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा देता है? डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल अगेन, बट मेजॉरिटी वैसे सोचेंगे, आपको क्या लगता है? आई गेस क्योंकि अगर हमारा जनरेशन जो देखने का, लाइक आज की जो जनरेशन है स्पेशली जेन जी, दे आर, उनमें कैसा है कि दे आर ईदर वेरी एक्सट्रीम, जितना मैंने ऑब्जर्व किया वो एक तो बहुत एक्सट्रीम है, तो वो हसलिंग कल्चर में अगर घुस जाते हैं ना, दे आर लाइक हसलिंग हसलिंग हसलिंग, ईदर दे डू दैट, वरना दे आर जस्ट वेरी लेजी, दे आर लाइक मोटिवेशन वीडियो देखिए, मोटिवेशन इज अ बुलशिट, it gets you up on the sofa, सोफे से आपको उठा देता है, stepping ahead is your decision, वहाँ पे आता है decision, right? So it's very like extreme है, पता है, इधर यहाँ पे extreme है या यहाँ पे extreme है, so that is like आज का generation, right? That is that. So there is a saying in Bhagavad Gita, it says your mind can be your best friend or can be your worst enemy. It's on you. तो वो अंदर से है, ठीक है, हमें उस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करना, उस चीज़ का देखो, वो करके मैं उस चीज़ में स्पेशलिटी करके मैं उसका प्रोफेसर बन गया, बट देयर माइट बी समवन जो चीज़ को देख के बस उसने क्या कर लिया, उसने किसी चीज़ का वीडियो बना लिया, किसी वीडियो को कार्टूनिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, वो उतने में सेटिस्फाइड है। इट्स अबाउट द हंगर यू हैव इनसाइड, इट्स कि तुम्हें कितनी भूख है सीखने की। अगर तुम्हें भूख है ना, यू विल रीच समवेयर। अगर तुम सोच रहे हो लाइक इफ यू आर मैनिफेस्टिंग यहाँ का ना, if not now you will reach here, and this is better than here, right? Exactly. So this is better than like it's better to do nothing, like it's better than doing nothing. Something's better than nothing. Exactly. Something's better than अपॉर्चुनिटी की बात हुई अभी रिसेंटली, आपने बोला आपको अपॉर्चुनिटी लेना पड़ेगा, सबको मिलेगी, आपको स्टेप अप करना पड़ेगा।
ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट दिस फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जहाँ पे जो भी पूछो आप सब कुछ मिल रहा है आपको, आपको लगता है लोग अकेले होते जा रहे हैं? क्योंकि अब आप हर चीज़ कर सकते हो, आप एज अ प्रोफेसर जहाँ पे आप लोगों को गाइड करते हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ पे? दैट्स अ ड्रॉबैक एंड आई वुड एग्री विथ यू, बट अगर आपने नोटिस किया होगा कि ये एआई आने के बाद नहीं हुआ, ये एआई आने से पहले से। जैसे हमारा बचपन था तो आई रिमेंबर प्लेइंग वो लट्टू आते थे, वो खेलते थे हम, या गिल्ली डंडा खेलते थे, या बहुत सारे ऐसे जो गेम्स है जो आज के बच्चों को दे आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट। सो हम एज अ पेरेंट हम गलती ये करते थे कि दिस थिंग, बच्चा रो रहा है, टेक दिस, उसको हम इतने लाइक छोटे उम्र से उस चीज़ की एडिक्शन लगा देते ना, दे टेंड टू ग्रो दैट वे। सो आई बिलीव यहाँ पे गलती समवेयर बच्चों की गलती है, राइट, बिकॉज दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू दिस। बट आई गेस पेरेंट्स की ज़्यादा गलती है, बिकॉज उसका एक्सेस पहले बच्चे के पास नहीं था, उसका एक्सेस हमने दिया है। एंड सेकेंड थिंग अबाउट दिस इज, तो मी एज एन इंडिविजुअल आई कुड गो एंड लिसन टू लाइक 1-1.5 घंटे 2 घंटे के पॉडकास्ट कंटिन्यूएशन में, आई कैन डू दैट एक गो में। बट आज का ऐसा हो गया कि बच्चों का यू टेक द फोन, यू जस्ट स्क्रोल डोपामिन हिट, राइट। तो उतने 60 सेकेंड का जो इन्फॉर्मेशन का स्लैब हो गया ना माइंड में, सो हमारा माइंड भी उतना ही मांग रहा है। सो व्हाट अभी पॉडकास्टर्स ने भी बहुत सारा स्टार्ट किया कि दे आर स्टार्टेड अपलोडिंग देयर क्लिप्स, बिकॉज समवेयर दे नो कि अगर हम 2 घंटे का डाल रहे हैं सब नहीं सुनेंगे, सो उसमें से एक छोटा सा पर्टिकुलर चीज़ उठा दिया, छोटा सा पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे डाल दिया, राइट। और उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्सीज हो जाती है ऐसे चीज़ों में, जैसे वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, सो मैंने कुछ बड़ा सा सेंटेंस बोला है, ठीक है, बट उसमें से एक छोटा सा पिक करके लाइक वी प्रोक्रेस्टिनेट, वी एज एन जनरेशन वी प्रोक्रेस्टिनेट, सो उतना सा क्लिप कोई कट करके उतना सा क्लिप कोई डाल देगा वहाँ पे, एंड आई वुड गेट द हेट्रेड, बट दे शुड अंडरस्टैंड दैट दैट्स नॉट द होल थिंग, मिसइन्फॉर्मेशन, राइट, मिसइन्फॉर्मेशन। तो हम इतना एडिक्ट हो गए ना उस चीज़ को दैट वी आर ओके, वी आर एक्सेप्टिंग कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बट दैट डोपामिन हिट, दैट एड्रेनलिन रश एंड ऑल द केमिकल थिंग इनसाइड आवर हेड, दैट्स प्लेइंग विद अस। सो वो एआई के पहले से स्टार्ट हुआ, लाइक देयर आर पीपल लाइक 16 साल की उम्र में बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं। I mean, महाभारत में 16 साल की उम्र में अर्जुन was going for a war, right? So he was born and brought up that way. उनका अपब्रिंगिंग वैसा था। तो आई गेस वो बचपन से इट स्टार्ट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एआई और इंटरनेट ऑल्सो, सो समवेयर parenting becomes an issue, right? Yeah. तो कमिंग टुवर्ड्स द एंड, बट स्टिल ये एक क्वेश्चन आता है कि लिमिट क्या है, ठीक है। अभी हम सब जानते हैं कि आप जो पूछो जवाब देगा। अभी सोचो एक सवाल है, अगर मैं पूछता हूँ, लेट्स आस्क ना, while you are here, do you think there still limit क्या है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत अगर कोई भी पूछता है तो what is the definition of limit for you related to this? For me, I guess limit will be, अब मैं अगर ChatGPT को ये पूछता हूँ कि भाई साबुन से बम कैसे बनाते हैं, बताएगा। That is something which is which comes under being very unethical first, and बम बनाने के वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, अरे तो इंटरनेट। But I believe, see, I'm not aware about this, so I won't do any fact check or something, but I believe कि government is working toward this, क्योंकि देखो कैसा होता है ना, ChatGPT is something, जैसे बीच में ओबामा का हुआ था, ओबामा का एक स्पीच था, राइट, तो वो स्पीच वॉज वेरी नाइस, बट उसके सेम वॉइस में, ओबामा के सेम वॉइस में, सेम वर्ड्स को, सेम लिपसिंग को रीड करके उसका पूरा सेंटेंस चेंज कर दिया, सेम वॉइस, सेम मूवमेंट ऑफ लिप्स, द सेंटेंस वाज चेंज। तो अगर ये सब हो रहा है, आई बिलीव अगर ये यूएस गवर्नमेंट के साथ हो रहा है, तो आई बिलीव कि गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग टुवर्ड्स दिस, क्योंकि देखो आपको अपना बचा के ही चलना है ना, एग्जैक्टली, यू कांट पुट योर पर्सनैलिटी और योर इमेज ऑन स्टेक, and it can happen with anything, including big names in our country. तो
देखो अपना बचा के तो सब चलता है, तो आई गेस गवर्नमेंट कुछ कर रहा है इसके लिए, नॉट श्योर येट बट आई बिलीव हो जाएंगे ना श्योर। ओ इट डजंट अलाउ, सी आई एम सॉरी आई कैन नॉट असिस्ट यू विद दैट, सी it has limitations. it has limitation. But what about social, like in India there is so much, आप रिलीजन को ले सकते हैं आप, ऑफ कोर्स हम लोग नहीं बात करना चाहते उसके बारे में यहाँ पे, बट है, इट्स एन अनसेड रूल बट है, तो यू थिंक उसको लेके चैट जीपीटी इज अवेयर ऑफ दैट, बट लाइक दीज आर द थिंग्स दैट शुड नॉट बी टच्ड इनटू सेंसिटिव टॉपिक्स? देखो वहाँ पे पहली चीज तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे चैट जीपीटी नहीं आती, उसके पहले इंसानियत आती है। इंसानियत पहली चीज चैट जीपीटी में आप कैसे ही यूज कर लोगे उसकी चीज में, लाइक देखो राइट्स तो 93 में भी हुए थे ना, राइट्स तो उसके बाद भी है, भड़काने वाले तो हमें, भड़काने वाले हम इंसान है। एग्जैक्टली। हम किसी चीज के आड़ में बीइंग लाइक हम अगर इस चीज को आगे रखें, टेक्नोलॉजी आगे रखें, उसके पीछे से करने वाले तो हम है ना, यहाँ पे ना इट्स इनहेर, करने वाले तो हम है, राइट। सो किसी चीज के पीछे करके और उसको ब्लेम करना, आई डोंट फाइंड इट डजंट मेक सेंस टू मी ऑन अ इंडिविजुअल लेवल। ऑफ कोर्स आपका ओपिनियन अबाउट दिस वुड बी समथिंग एल्स, बट ऑन अ इंडिविजुअल लेवल आई बिलीव कि दिस इज वेरी स्टूपिड एंड वी शुडंट डू इट डेफिनेटली, लाइक दिस इज नॉट मेड फॉर दैट, इट इज मेड फॉर आवर अपलिफ्टमेंट, हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमें आगे जाके लाइफ अच्छी मिले, like there is some biohacking thing, तो ऐसा है कि उसमें आपकी बॉडी में चिप्स हो गए and it's gonna come in future, right? Okay. So आपकी बॉडी में चिप्स हो गए तो that would be inserted in your body, so आपका जो ग्रोथ है ना एज का that would be reversed. Oh wow. So अगर ये चीज का देखो दो चीज है, राइट, there is always two perspective about one thing. So आप इससे बॉम्ब सर्च करवा लो या बायोहैकिंग का फायदा क्या है वो करवा लो, and how you can get access to that वो करवा लो, या दंगे करवा लो भाई, समझ रहे हो? Always starts from It's all us. Coming towards the end of the segment, Yes. तो कुछ चीज़ें जो मैं कैमरे को देख के बोलना चाहूँगा। आज प्रोफेसर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। It was lovely meeting you. Lovely to have you on the show. Few things I'd like to recap for the audience is, first of all, it all starts from within. So opportunity आएगी, ठीक है, you have to take the opportunity, आपके अंदर वो इनिशिएटिव होना चाहिए देने के लिए। Yes. सेकेंड थिंग इज, कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड से आपको कुछ चीज़ इनिशिएट की जाएंगी, पेरेंटिंग एंड स्टफ लाइक दैट। That parent has to understand. Parent has to understand. For the parents out there, please समझे इस चीज़ को। आने वाली जनरेशन के लिए बहुत दुख की बात है कि उन्हें इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ दिया जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के साथ अप टू डेट भी रहना है, और आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को लिमिट भी करना है एज यू सीम नेसेसरी फॉर योर चाइल्ड। And the last thing I guess would be कि AI is still in a developing phase. Yes. तो उस चीज़ को कोई नाम ना दीजिए, उस चीज़ को कोई काम ना दीजिए, इस्तेमाल करिए, सही मायने में इस्तेमाल करिए और बी सेफ। कुछ उल्टा पुल्टा सच मत जैसे ऊपर की इंफॉर्मेशन लेके आप उसका कंक्लूजन मत बनाओ, क्या, ठीक है? जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, सो हम जाते तो हम इतना हाइप कर देते हैं, जैसे जस्टिन बीबर था, लोगों ने गेट तोड़ दिए थे उसके लिए, बट उसके जाने के बाद लोग तो वही बोल रहे हैं ना कि आया सारा लिपसिंग करके चले गया। हाइप भी हमने क्रिएट किया और बाद में बुराई भी हम कर रहे, तो वो मत करो। यू हैव योर ओन ओपिनियन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज डेट। खुद का ओपिनियन रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे आपका ओपिनियन नहीं बदलना चाहिए। अगर आपका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, मी बीइंग अ प्रोफेसर, अगर मेरा पॉजिटिव है, आपका नेगेटिव ही रहना चाहिए पॉडकास्ट सुनने के बाद भी। You shouldn't have to change your opinion. You have to stick to your opinion, and that would tell you कि चीजें कैसी होती है। अगर आपका खुद का ओपिनियन है आपके पास, तो आप आगे जा सकते हो, और एल्स फिर तो हर तीसरा इंसान आपको कुछ और बोलेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा चीजों को लेके। That doesn't make sense. It shouldn't be that way. Coming towards the end, I've already taken a lot of your time. तो आप इस कैमरा में देख के या इस कैमरा में देख के बहुत कम शब्दों में आपके स्टूडेंट्स के लिए या हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव थिंग्स टू टेक अवे फ्रॉम टुडेज सेगमेंट, इवन दो मैंने समराइज की हुई है, फिर भी आप अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को तो प्लीज़। देखो, अपॉर्चुनिटी ना सबको आती है लाइफ में, हमें आना चाहिए कि हम उसके लिए तैयार है या नहीं। एज इट इज सेड कि हमें पहले स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। देखो, इफ समवन वांट्स टू बी एन एक्टर,
they have that process of going to theater for 3 years 4 years, तब जाके उनके पास जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो ऑडिशन के लिए प्रिपेयर होते हैं। वो तो वो एक दिन की मेहनत नहीं उनकी, जो वो 4 साल की मेहनत है ना पीछे की, वो एक दिन में दिखती है एंड दैट पेज ऑफ। आज आपको बिल्कुल नहीं पता एआई के बारे में, यू नो नथिंग अबाउट एनीथिंग, you should have that enthusiasm to learn। आपको सीखने के अंदर से अगर इच्छा होगी, you'll make it big in life। That's all।